दीदी, आपको कोई मैजिक आता है क्या? नहीं तो क्यों? तो फिर सबने आपकी बात फट से कैसे मान ली? वो सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए। नहीं, मुझे पता है, आप गर्ल है ना, आप गर्ल्स की बात ज्यादा मानते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास एक वेपन होती है। अच्छा, कौन सा? रोना। मैंने टीवी में देखा है, गर्ल्स का वेपन आंसू होता है, वो उससे अपनी सारी बातें मनवा लेते हैं। मेरे फ्रेंड्स भी यही बोलते हैं कि उसकी मम्मा और दीदी ऐसे ही बात मनवाती है। चलो अच्छा है, तुम्हें अभी से ये बात समझ में आ गई, आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तो रिया को पहले से ही बोल दूंगा कि उसको जो भी बोलना है मेरे सामने ही बोले। अगर वो रो रो कर बोलेगी ना तो मैं उसकी एक भी बात नहीं मानूंगा। ओह, धमकी? हाँ, धमकी? जानती हूँ मैं, कुछ कहना चाहते हैं ना आप? बाबूजी और भाई माँ को अभी बात करते हुए सुनो। दोनों परेशान हैं कि एक ही छत के नीचे रहकर भी हमारा परिवार एक नहीं है। हाँ, तो वो कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं ना नैतिक? मैं जानता हूँ, पर जब जानते हैं तो फिर मानने भी लगेंगे एक दिन, शायद। अच्छा आप बताइए, आप किस बात को लेकर परेशान हैं? मैं? नहीं नैतिक। वर्षा भाभी को लेकर कोई बात है ना? मैं जानता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली क्या बात है ये नहीं जानता। पता नहीं नैतिक, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वर्षा और जसमीत के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है। तो फिर आप दूर कर दीजिए। पर कैसे, क्या कहूँ? मतलब आज तक जब जब मैं प्रॉब्लम में हुई हूँ तो मैंने वर्षा से सलाह ली है, और अब जब वर्षा को सलाह देने की बारी आई है तो मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि मैं क्या करूँ। तो करना क्या है? प्रॉब्लम का हल ढूंढिए। पर उसके लिए प्रॉब्लम का पता भी तो चलना चाहिए ना। प्रॉब्लम है ही नहीं कोई, सिर्फ गलतफहमी है छोटी छोटी बातों को लेकर। लेकिन वो भी अच्छी बात थोड़ी ना है अक्षरा। अक्सर छोटी छोटी बातें ही आगे जाके बहुत बड़ी बन जाती हैं। सही कह रहे हैं आप नैतिक, इसलिए ना मैंने कुछ सोचा है। जो भी सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। अच्छा एक मिनट, हाथ आगे कीजिए। अरे पति पत्नी का रिश्ता अपनी जगह है, उससे पहले हम लोग अच्छे दोस्त भी हैं, बेस्ट फ्रेंड्स। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। ये नमन हमेशा फोन पे ही लगा रहता है, नहीं इसके कान नहीं दुखते? भाभी माँ, मैंने कहा है उससे, कहता है मेरा सारा काम तो फोन पे ही होता है। हाँ, आजकल सबका काम इसी पे चलता है। ये देखो, ये मुस्कान कंप्यूटर पे लगी हुई है और बहू का भी बहुत सारा काम इसी पे होता है। लेकिन देवयानी, इससे आंखें दुखती होगी नहीं? इस पे कोई दवाई नहीं है क्या? तो बना ना बीच बीच में, नमन मुस्कान लल्ला सबके लिए हो जाएगी। भैया एक मिनट सुनिए प्लीज। ये मैंने कुछ कोर्सेज शॉर्टलिस्ट किए हैं, आप बताइए ना इनमें से कौन से अच्छे हैं। मम्मा, कहाँ हो आप? क्या हो गया बेटा? हाँ, ये देखो ना मेरी शर्ट। हे भगवान, ये कैसे किया? फ्रेंडशिप बैंड गीला हो गया था, इसलिए उसका कलर लग गया। क्या डुगू, क्या करते हो आप? अब क्या करूं मैं, कैसे निकालूं मैं ये दाग? अब दूसरी शर्ट दे दो ना। दूसरी शर्ट धुलने में दी है डुगू, इसका कुछ करना पड़ेगा अब। ऐसे नहीं होगा वो, तू एक काम कर, एक रुमाल लगा दे पिन से, फिर वो दाग छिप जाएगा। हाँ, ये कितना गंदा लगेगा बढ़िया दी। नहीं डुगू, एक काम करो, आप तब तक बाकी की चीजें रेडी करो, मैं नींबू लगा के दाग निकालने की कोशिश करती हूँ। हाँ, उससे हो जाएगा। हाँ बेटा, फिर धोकर ड्रायर से सुखा दूंगी। चलो जाओ, जल्दी जाओ। सुबह सुबह भागम भाग हो गई ना तेरी। हाँ भाभी माँ, क्या करूँ, डुगू का तो पता ही है ना आपको। सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं बहू, वो घर में हो तो कोई काम चैन से नहीं हो सकता। आज नाश्ता तो बहुत बढ़िया बना है। किसने बनाया? वर्षा ने। और
टेबल लगाना, बाकी सारी सजावट करनी, सब जसमीत ने किया है। अरे वाह, जसमीत के इस गुण के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। बहुत अच्छा है सब बेटा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों चीजों में तालमेल बहुत अच्छा है। जैसा खाना वैसे बर्तन और वैसी सजावट। ये तभी हो सकता है जब खाना बनाने वाले और उसे सजाने वाले इन दोनों के मन मिले हुए हों। मैं सबके लिए चाय लेके आती हूँ। जसमीत, मेरा ब्लेजर धोना जल्दी से प्लीज, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। अंशुमन, हमारे पास 2 मिनट है मेरी बात सुनने के लिए। हाँ बोलो, पर थोड़ा जल्दी। पता है जसमीत का स्वभाव ना थोड़ा बदल गया है। शादी से पहले जैसे वो मुझसे बात करती थी, जैसे वो मुझसे प्यार करती थी, वो सब पता नहीं कहाँ गया अंशुमन। कल भी मैंने कहा था कि वो नाराज हो जाएंगी, पर उन्होंने कहा नहीं होंगी, पर वो हुई ना अंशुमन। एक तो गलती करती है, ऊपर से नाराज भी। पता है सुबह नाश्ता बना रही थी, हेल्प करने भी नहीं आई। और तो कल नाश्ता भी अकेले बना लिया। मुझसे कह देती तो मैं कुछ कर देती ना। हाँ तो तुम खुद कुछ कर लेती ना। कहीं वो फिर से नाराज ना हो जाए, इसलिए मैंने उनके काम में इंटरफेयर नहीं किया। चुपचाप जाके टेबल लगा दी और बाकी के काम कर दिए। चलो कुछ तो किया। वर्षा, ऐसे ही तो होता है काम, कभी कोई करे तो कभी कोई। सबने मेरे नाश्ते की तारीफ की, सिर्फ उसी ने नहीं की, जबकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये नाश्ता उसका फेवरेट है। हाँ तो ये क्या कम बड़ी बात है कि नाराज होते हुए भी उन्होंने तुम्हारा पसंद का नाश्ता बनाया। वर्षा अभी बच्ची है, वो बड़ी है, वो हक है उनका जसमीत। अच्छा, उसका हक है गलती करना, और मेरा? और तुम्हारा है कि इस बात को आगे ना बढ़ाना। आप तो सिर्फ मुझे ही सलाह दीजिएगा शौर्य। तो और किसे दूं? पति तो सिर्फ तुम्हारा ही हो ना। बाय। देखिए ना मॉम, मुझे ये ऑस्ट्रेलिया और यूएस दोनों ऑप्शंस बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटीज भी रिकॉग्नाइज्ड है और यहाँ के कोर्सेज भी बाकी जगहों से सस्ते हैं। मुस्कान, तुम्हें जो भी करना है यहाँ रह के करो। यहाँ नहीं हो सकता मॉम। मुस्कान, जो यहाँ हो सकता है तुम वो करो, मैं तुम्हें बाहर नहीं भेजूंगी। इतने सालों के बाद मिली हो तुम मुझे, फिर से जाने की बात कर रही हो। एक बार मैं कोर्स कराऊं, फिर मैं आपके ही पास रहूंगी। तू अभी यहीं रह, फिर तो तुझे जाना ही है अपने घर। मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजने वाली बस, और इस बारे में अब मुझे कोई बात नहीं करनी। मॉम, मुस्कान, क्या हुआ? ऐसे चेहरा क्यों बनाया हुआ है? देखिए ना दीदी, मॉम मुझे उस कोर्स के लिए बाहर नहीं जाने दे रही। कह रही है यहीं कर लो जो करना है। मैं समझ सकती हूँ बच्चों को दूर भेजने में माँ का दिल कैसे डूबता है। हाँ दीदी, पर यहाँ मेरा करियर डूब रहा है, उसका क्या? नहीं डूबने देंगे तुम्हारा करियर। हम बात करेंगे छोटी माँ से, तुम टेंशन मत लो। तुम्हारा जहाँ मन होगा हम तुम्हें वही भेजेंगे। आप खुश? एक मिनट। हाँ माँ, आपने फोन किया था, कैसी हैं आप? बेटा कहाँ रहती है तू आजकल? मैंने पहले भी तुझे फोन किया। अच्छा, मैंने सुना नहीं होगा। बोलिए, कुछ जरूरी बात थी क्या? कैसा रहा तुम लोगों का दिन कल सहेलियों के साथ? अच्छा रहा, बहुत मजा आया। क्यों, वर्षा जसमीत ने बताया नहीं आपको? नहीं, बताया उन्होंने मुझे। मैंने सोचा चलो तुझसे भी पूछ लेती हूँ। और चारों साथ में ही थे सारा दिन या फिर? नहीं, वो दोनों अपना घूम रहे थे और मैं और वर्षा अपना। अच्छा, घर से तो दोनों साथ में ही निकली थी, तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जसमीत और वर्षा में कोई बात तो जरूर हुई है। दोनों खिंची खिंची सी रहती हैं एक दूसरे से। छोटी और माँ को भी बताया, वो भी परेशान हो रही थी। नहीं माँ, ऐसे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप काकी से भी कहिए ऐसे परेशान ना हो। अब देखिए, अक्सर ऐसे रिश्तों में गलतफहमियां हो जाती हैं और फिर खुद ही दूर भी हो जाती हैं। माँ, मेरे पास एक आइडिया है। I'll call you later. Bye.
काम कैसे चल रहा है नमन? ऑल ग्रेट, बढ़िया। गुड। अपनी टीम को तुम ब्रीफ कर चुके हो? जी अभी तो नहीं, लेकिन मैं ब्रीफ कर दूंगा। एक काम करो, अपनी फाइल लेके ना मेरे कैबिन में आ जाओ, तुमसे कुछ डिस्कस करना है। वेल आई थिंक किसी भी डिस्कशन की जरूरत नहीं है, और अगर मुझे लगेगा कि डिस्कशन की जरूरत है तो मैं खुद आकर आपसे पूछ लूंगा। अगर मैं जाना चाहूँ तो? मुझे नहीं पता था कि मुझे रोज रोज आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। आई थॉट मुझे अपना काम करना है एंड देन हैंड इट ओवर टू यू, दैट्स इट। ऐसा नहीं होता है ना, किसी किसी प्रोजेक्ट को डेली असेसमेंट की जरूरत पड़ती है, किसी को वीकली। क्या हुआ है, क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, ये सब मुझे भी तो पता होना चाहिए ना। आपने ही कहा था ना ये प्रोजेक्ट मेरा है, तो अगर ये प्रोजेक्ट मेरा है मुझे अपने तरीके से हैंडल करने दीजिए, और डोंट वरी मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा। एंड बाय द वे मैंने क्लाइंट को ऑलरेडी कल प्रपोजल भेज दिया है। बिना किसी को कंसल्ट किए? मुझे किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं लगी। अगर मुझ में कॉन्फिडेंस था ही नहीं तो आपने मुझे ये प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए क्यों दिया? एंड बाय द वे ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट या कंडीशन नहीं थी कि मुझे किसी को रिपोर्ट करना पड़ेगा या किसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। मुझे अपना काम करना है और वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है नमन, जो तुम्हें ठीक लगे तुम करो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर तुमसे कोई गलती हुई तो मैं तुम्हारे खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा, क्योंकि हम बार बार तुम्हें समझाने, तुम्हें गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम अपनी मनमानी कर रहे हो। सो बी रेडी फॉर द रिपरकशंस एंड रिमेंबर, इसके लिए मुझे किसी कॉन्ट्रैक्ट या कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके? और फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या हुआ? सर दुखे हमारा। जुकाम हो रहा है क्या? पता नहीं क्यों सर दुखे, सवेरे से लग रहा था हमारे को। मैं देवयानी को बुलाऊं, वो कुछ दवा दे देगी। क्या हुआ भाभी माँ? इनका सर दुख रहा है देवयानी, कोई दवाई हो तो दे दे। जी भाभी माँ, मैं अभी बना देती हूँ। छोटी माँ आप रहने दीजिए, मैं बना देती हूँ। आपको जाना है ना, आप जाइए। तुझे पता है कैसे बनाना है? हाँ भाभी माँ, उस दिन बताया था ना वैसे। तो फिर तू जा देवयानी, बहू बना देगी। जी ठीक है। तो जल्दी से काढ़ा बना दे बेटा। जी। मारे को ना पीना है काढ़ा, कोई और दवा जो दे दे मारे को। पर दादाजी छोटी माँ ने अभी अभी यही तो कहा। उसने कहा है तो कह दे उसे कि मारे को ना पीना है। हाँ कोई और दवा है तो दे दे, जा। दादाजी उससे आपको फर्क पड़ता है। मैंने कहा है ना तो ना, बस। तू रहने दे बहू, तू काढ़ा बनाएगी, ये पिएंगे नहीं, क्या फायदा? तू गोली ही दे दे। जब तक बहू गोली लाए मैं आपका सर दबाती हूँ। हाँ कमर भी, हाँ अब गला भी। हे भगवान, आप ये क्या कर रहे हैं नंदिनी के बाबूजी? लल्ला की तरह मजाक सूझ रहा है क्या आपको? और मैं भी कैसे बावली, आपने कह दिया और मेरे हाथ पहुंच गए आपके गले तक। तो क्या हो गया, मैंने भी मजाक किया तो तन्ने भी मजाक कर दी। गिरिजा, दादाजी की तबीयत कैसी है? ठीक है छोटी माँ, भी सो रहे हैं। अच्छा, काढ़ा आप खाने से पहले दिया था या बाद में? काढ़ा तो नहीं बनाया छोटी माँ। क्यों? पर मैंने तो कहा था अक्षरा से। फिर पता नहीं। अब मेरी ये सलाह भी पसंद नहीं अक्षरा को, इसमें भी अपनी मर्जी। देखो तो, घर में इतनी प्यारी प्यारी दो बेटियां हैं, लेकिन फिर भी घर इतना शांत है, एकदम चुपचाप। ऐसा लगता है ना? कैसा क्या दीदी, बहुत खराब लग रहा है। तू चिंता मत कर छोटी, देखना बहुत जल्दी हम इनकी चुप्पी तोड़वा देंगे। हेलो। अनन्या, कैसा रहा आपका दिन? वर्षा बेटा, वो सब बाद में पूछना, पहले मेरी राजकुमारी के लिए खाना लिया जा। माँ खाना थोड़ी देर में देती हूँ, पहले वो बताओ तो। मैंने कहा ना, पहले खाना फिर कुछ और, जा। अनन्या सुन बेटा, तुझे ना हमारा एक काम करना है। हाय अनु,
कैसा रहा तुम्हारा आंसर जो मैंने तुम्हें कल लिखवाया था? हाँ? क्या बेटा तू भी आते ही पढ़ाई की बातें शुरू कर ली। उसे थोड़ा तो आराम करने दो। हाँ बेटा, पहले वो ऊपर से जाके कपड़े उतार ला, बाद में अनन्या से बात कर लेना। जी दादी, अभी लाई। क्या हुआ? आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ किया है क्या? नहीं मेरी राजकुमारी, तूने कुछ नहीं किया है, लेकिन अब तुझे करना है अपनी मम्मा और चाची के लिए। क्या? हाँ, आज बहुत दिनों के बाद दोपहर का खाना मुन्ना घर पे खा रहा है। कभी कभी बीच में आ जाया कर बेटा। वो तो मैंने जिद की, इसलिए आए पापा बड़ी दादी, नहीं तो फिर वो मुझे छोड़कर वापस ऑफिस जा रहे थे। दक्ष ऑफिस में मेरा टिफिन रखा हुआ था, अब वो खराब हो जाएगा ना। वो आप ऑफिस में ही किसी और को दे दीजिएगा। अरे ये वाली भिंडी बनी है, ये तो मेरी फेवरेट है। खा के भी बता। बहुत ही अच्छी बनी है। किसने बनाई है? देवयानी ने। किटी महाराज जी, मेरा फोन जरा चार्जिंग पे लगा दीजिए। ओके। नोनो चिट्ठी महाराज जी, उसके अंदर करंट है। अयो अम्मा! अरे हे भगवान! सच में? हाँ। अयो, अब मैं इसमें मसाला भी नहीं पीसेगा और फोन भी चार्जिंग में नहीं लगाएगा इधर। तुमको कैसे पता? ये चिट्ठी महाराज जी डर गए। अयो, चीना पापा, तुमने मेरे साथ जोक किया ना? डुगू, कितनी बार मना किया कि ऐसा मजाक नहीं करते हैं किसी के साथ। चुपचाप खाना खाओ अपना, और आज के बाद ये करंट वाला या कोई और मजाक किया ना तो देख लेना, पनिशमेंट दूंगी आपको, समझे? महाराज जी, आप भी जरा ध्यान रखिए, इस मौसम में प्लग में करंट आता है। हाँ बिल्कुल सही कह रही थी अक्षरा। नमन काम को लेके सीरियस नहीं है। आपको पता है, बिना हमें कंसल्ट किए या किसी को कुछ बताए उसने क्लाइंट को प्रपोजल भेज दिया। अब पता नहीं क्या भेजा होगा। जब मैंने पूछा तो नाराज हो रहा था, कहने लगा कि रिपोर्टिंग करने के लिए थोड़ा कहा है। आपको उसे कहना चाहिए ना नैतिक, कि हर ऑफिस का अपना एक तरीका होता है। हमारे यहाँ कोई भी डिसीजन अकेले नहीं लिया जाता है नैतिक। कहने को तो ये छोटी छोटी बातें, पर इससे भी ऑफिस के माहौल पे फर्क पड़ता है। हर ऑफिस के जो रूल्स होते हैं वो सबको फॉलो करने होते हैं। चलिए अब इस बात को छोड़िए, अब आप उससे कुछ मत कहिएगा वरना और नाराज हो जाएगा कि पहले मैंने कुछ कहा फिर आपने। पर नैतिक, अब आगे क्या करना है इसके बारे में तो सोचना होगा ना हमें। वो मैं देख लूंगा। पहले आप ये बताइए, आप किस बात को लेकर परेशान हैं? कुछ नहीं, वो मुझे ऐसा लगता है जैसे छोटी माँ मुझसे नाराज है। कुछ कहा उन्होंने? नहीं, पर मुझे ऐसा महसूस हुआ, वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही हैं। तो अब आप क्या करेंगे? आप टेंशन मत लीजिए, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। टेंशन कैसे ना लो? टेंशन की वजह से मेरा बीपी लो हो रहा है। हाँ हाथ दीजिए, देखिए जैसे दिल बहुत धीरे धीरे धक धक कर रहा है। नहीं तो फिर ये वापस तेज तेज कैसे धक धक करेगा नैतिक? ऐसे, और फिर शाम तक का एक डोज देंगी तो। ओह, आई एम सॉरी। मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं, हमने तो कुछ किया कहा। चलिए अब आप भी जाइए, जाइए। अयो, ये वायर यहाँ ऐसा पड़ा है, चीना पापा का पैर फंस गया तो गिर जाएगा। अभी मैं जल्दी से होमवर्क फिनिश करके शाम को चिंटू के साथ बारिश में फुटबॉल खेलूंगा, कितना मजा आएगा। और मुझे फुटबॉल में हवा भी तो भरानी है। हाँ, मैं गिरजा दीदी से कह देता हूँ कि वो फुटबॉल में हवा भरा लाए। गिरजा दी। गुड जोक चिट्टी महाराज जी, मैंने भी आपको बुद्धू बनाया था, इसलिए अब आप मुझे बुद्धू बना रहे हो। चलो अभी हिसाब बराबर। अब मैं मम्मा को बताऊंगा ना तो मम्मा आपको भी डांटेगी।
ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।